हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की कहानी है नाग कन्या। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी टिक करें ताकि आगे आने वाली सभी कहानियों को आप सबसे पहले सुन सकें। अगर ये कहानी पसंद आती हो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पहले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गाँव था मिस्मा। वहाँ एक अनाथ मछुआरा रहता था, ताराऊन। एक दिन वह मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वह नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नाग कन्या घबरा गई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह ताराऊन के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। युवक मान गया और उसने नाग को छोड़ दिया। नाग कन्या ने उससे विवाह कर लिया। ताराऊन और नाग कन्या का जो है विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने ताराऊन को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। युवक डर गया। उसने घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। नाग कन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है। मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। यह कहकर वह नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु वह बोला, ताराऊन, इससे फैसला नहीं हो पाया है। अंततः कल सुबह जो टोकरी नदी को उल्टी दिशा में बहा देगा वही विजयी होगा। ताराऊन के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने ये बात नाग कन्या को बताई। उसने पति को ढांढस बंधाया, डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। वह अपने पिताजी के पास गई। नाग कन्या ने अपने पति की परेशानी बताई। पिता ने उसे सुंदर टोकरी दी। कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नाग कन्या अपने घर पहुंची। उसने ताराऊन को सारी बातें बता दी। ताराऊन ने टोकरी नदी में डुबा दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुंच गया। ताराऊन खुशी से झूम उठा। वह राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूँ। शर्त के अनुसार आपको यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा कहाँ हार मानने वाला था। वह बोला, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए। इसी युद्ध से निर्णय होगा। ताराऊन भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु ताराऊन तो अकेला था। नाग कन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक पहुंची। वहां से वह सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी ले आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। ताराऊन पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नाग कन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की ढमढम सुनकर वृक्ष, जानवर, घास, पत्ते आदि नाचने लगे और राजा और सैनिक भी हथियार फेंककर झूमने लगे। अब ताराऊन और उसकी पत्नी नाग कन्या गांव के राजा रानी बन गए। आज भी अरुणाचल के वंशज ताराऊन जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।